छात्र सत्याग्रह के 8वें दिन भी प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में है भर्ती। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रधान किशोर 2 जनवरी से लगातार आमरण अनशन पर हैं। इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में आईसीयू वार्ड में रखा गया है। आज उनके अनशन का 8वां दिन है। इस दौरान कई नेताओं के द्वारा जनसुराज और प्रशांत किशोर के आमरण अनशन और बीपीएससी मुद्दे को लेकर आरोप लगाया गया। जनसुराज अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में सभी प्रमुख नेताओं ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में मौजूद जनसुराज युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा, किशोर कुमार मुन्ना, अधिवक्ता अमित कुमार, पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी सभी ने अपना अपना वक्तव्य रखा। पीके की गिरफ्तारी पर जनसुराज का नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप। बिना कस्टडी का कागज लिए प्रशांत किशोर को बेऊर जेल ले गई पुलिस। वहां जेल अधीक्षक ने बिना कागज उन्हें अंदर रखने से मना कर दिया। अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि ये आश्चर्यजनक है कि जब प्रशांत किशोर को कोर्ट परिसर से निकाला गया और बेऊर जेल की ओर ले गए, तब कोर्ट के अंदर हियरिंग चल ही रही थी। बिना कस्टडी के कागज लिए इन्होंने प्रशांत किशोर को बेऊर जेल ले जाना चाहा। वो तो जेल अधीक्षक ने बिना कस्टडी कागज के उन्हें अंदर रखने से मना कर दिया। प्रशांत किशोर और बीपीएससी छात्रों के साथ अनशन करने वाले लोगों पर गांधी मूर्ति के नीचे हथियार रखने का आरोप लगाया गया है। क्या बिहार सरकार कंबल और मफलर को हथियार मानती है? अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि जिन धाराओं पर केस दर्ज किया गया है वे चौंकाने वाला है। बीएनएस धारा 190, 191(2), 3 और 223 सभी की सभी जमानती धाराएं हैं। लेकिन ये हास्यास्पद है कि 191(3) ये धारा दंगा करने का दोषी ये घातक हथियार रखने पर लगाया जाता। वहां पर किसी बच्चे के हाथ में एक छड़ी तक नहीं थी। कंबल और मफलर को बिहार पुलिस हथियार मानती है तो बिहार पुलिस गजब है। ये सत्याग्रह था, ये किस तरह से उपद्रवी हो गया। प्रशांत किशोर को पीआर बॉन्ड पर ही जमानत मिला है, जिसके 4 शर्त हैं। पहले कोर्ट ने एक शर्त लगाया था कि प्रशांत किशोर किसी धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे, जिसे बाद में हटा दिया गया। अधिवक्ता अमित कुमार ने प्रशांत किशोर की जमानती पीआर बॉन्ड में लिखे हुए 4 पॉइंट्स बताए और उन्होंने बोला, आप तय कीजिए ये तथ्य है या सत्य, और मैं इस केस में अभियुक्त हूँ। इस कोर्ट के द्वारा मुझे जमानत पर मुक्त किया जा रहा है। मैं पुलिस का सहयोग करूंगा और ट्रायल चलेगा तो मैं कोर्ट में अपीयर होऊंगा। अगर मैं ट्रायल नहीं फेस करूंगा और सहयोग नहीं करूंगा तो 25,000 देना होगा। और सबसे बड़ी बात, एफआईआर गांधी मैदान थाना में हुआ था और उन्हें गांधी मैदान थाने में क्यों नहीं ले जाया गया, बेऊर जेल ले गए। जब भीड़ नहीं संभाली गई तो माइक प्रशांत किशोर को ही थमा दिया गया। उसके लिए अपने एक और एफआईआर तक कर दिया। पुलिस ये क्यों नहीं बताते कि किस अथॉरिटी से उन्हें बेऊर जेल लेकर गई। हमें पुलिस के द्वारा कोई कागज नहीं दिया गया। पुलिस ने झूठ का कलिंदा बनाया है। प्रशांत किशोर और छात्रों को गिरफ्तार करने आई पुलिस को किसी अफसर रैंक और आई कार्ड नहीं था। पुलिस ने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? क्या वो कुछ साजिश करने आए थे? आनंद मिश्रा ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया, किसी को नहीं पता था वे लोग प्रशांत किशोर को कहां लेकर जा रहे हैं। तब मैं पीछे गया और मैंने देखा कि किसी पुलिस ऑफिसर के वर्दी पर नाम प्लेट नहीं था, रैंक नहीं था, किसी ने कैप तक नहीं लगाया था। बिहार पुलिस के नाम पर बहरूपिया हो क्या पता, किसी ने अपनी आइडेंटिटी तक नहीं बताई। ऐसा बर्ताव किसी आतंकी के साथ भी नहीं होता। आगे आनंद मिश्रा ने कहा कि मैं डीजीपी से आग्रह करता हूं, कम से कम बेसिक गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। डीके बासु गाइडलाइन साफ कहती है अपना आइडेंटिटी बताना होता है। वहां पर कोई अपना रैंक नहीं बता रहा। जब मैंने गाइडलाइंस याद दिलाया फिर उन्होंने बस अपना रैंक बताया। ये पूरी तरह से गैरकानूनी डिटेंशन किया गया था। बिहार पुलिस डीके बासु गाइडलाइंस को फॉलो करने में फेल हो गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फॉलो करने। पुलिस ने एम्स प्रशासन और डॉक्टरों पर बिना कागज के प्रशांत किशोर का मेडिकल कराने का दबाव डाला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। प्रवक्ता किशोर कुमार मुन्ना ने बताया, सुबह 4 बजे बड़ी संख्या में पुलिस आती है और प्रशांत किशोर को जबरन तरीके से उठाती है और एम्स लेकर जाती है। वहां जाकर एम्स प्रशासन और डॉक्टर को दबाव दिया जाता है कि प्रशांत जी को एडमिट करने के लिए, लेकिन एम्स प्रशासन बिना कागजात उन्हें भर्ती करने से मना कर देती है। सबको नमस्कार, धन्यवाद। 2 तारीख से प्रशांत किशोर जी
गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष सत्याग्रह कर रहे थे। जिस दिन घटना घटी उस दिन 4:05 पर सुबह में बड़े पैमाने पर पुलिस के ऑफिसर और पुलिस आती है। सोए हुए लोगों को, प्रशांत किशोर जी सोए हुए थे और उनके साथ सभी सत्याग्रही साथी, सब लोग आराम में थे। पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्ण और जबरन तरीके से प्रशांत किशोर जी को वहां से उठाती है, बलपूर्वक बल का प्रयोग कर, और जाके सीधे एम्स ले जाती है। पुलिस ने ले जाने के पहले कोई होमवर्क नहीं किया था। जब वो एम्स जाते हैं तो एम्बुलेंस में एक डॉक्टर होता है। पहले डॉक्टर से कहा जाता है कि आप इनके स्वास्थ्य के बारे में जांच करें। एम्स जब वो पहुंचते हैं तो लगातार एम्स प्रशासन पर पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग दबाव डालते हैं कि भाई आप इनको यहां एडमिट कीजिए, लेकिन उनके पास कोई पेपर नहीं है। एम्स प्रशासन ने इनकार कर दिया। फिर जो साथ में डॉक्टर था उन पर दबाव दिया गया कि आप इनका हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिए, आप लिख दीजिए। तो उन्होंने भी कहा कि मैं ये नहीं लिख सकता हूं बगैर जांच का। कोर्ट हियरिंग प्रोसेस में था, उन्होंने अलाउ किया, ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे अलाउ किया कि हाँ आप अपनी बात रखिए, आपको क्या रखना है। तब मैंने उन्हें बताया कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी चार्जेस लगे हुए हैं, सेक्शन 190, 191 क्लॉज 2, 191 क्लॉज 3 एंड 223, ये सब के सब अवेलेबल हैं। मैक्सिमम जो प्रोविजन है इसका पनिशमेंट का वो 191(3) में है। और सुन के आप लोगों को बड़ी हंसी आएगी, ये कहता है राइटिंग विद डेडली वेपन्स। तो आप सभी लोग कवर कर रहे हैं पिछले 6-7 दिन से गांधी त्रिमूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर जी और बाकी जो भी स्टूडेंट्स या उनके जो भी सपोर्टर्स जनसुराजी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से किसी के हाथ में आपने एक छोटा डंडा भी देखा है क्या, एक छड़ी भी देखी है क्या? मेरा ये प्रश्न आप लोगों के माध्यम से पूरे जनता को ये इसका बताना पड़ेगा, पुलिस को भी बताना पड़ेगा कि आप जो ये सेक्शन एप्लीकेबल किए हैं, और जैसा आनंद भाई ने कहा, इनसे मैं पूरी तरह से इनके साथ हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि डीके बासु के गाइडलाइंस को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो अब कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसी ट्रेनिंग चल रही है इनकी कि कौन सा सेक्शन लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। राइटिंग विद डेडली वेपन्स, क्या किसी भी स्टूडेंट के हाथ में एक छड़ी तक नजर आई है किसी को? बेचारे बच्चे सुबह 4 बजे कंबल ओढ़े उस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। अगर कंबल और मफलर वेपन है तब तो कमाल है भैया। बिहार पुलिस की नज़र में अगर आप कंबल ओढ़ते हैं और मफलर पहनते हैं तो ये डेडली वेपन्स है। और राइटिंग कहाँ पे दिखा आपको? आराम से सुबह 4 बजे क्या एवरी डे पिछले 2 दिन से 2 रात तो मैं खुद था जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया। अनफॉर्चुनेटली 3 बजे मैं वहां से निकला हूं। तो सब शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए सत्याग्रह कर रहे हैं। और मैं इन तमाम राजनेताओं से आग्रह करता हूं कि कृपया सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में एक बार पढ़ लें। ये उस दिन जब घटना हुई वहाँ पे गांधी मैदान से लेके जाया गया है, तो मैं वहाँ पे स्थल पे नहीं था। मुझे पता चला तो मैंने तब ये भी नहीं पता चल रहा था कि लेके कहाँ जा रहे थे। मैक्सिमम मैंने जिसको फोन लगा सब बोले पता नहीं भैया कहाँ लेके गए, एम्बुलेंस में लेके गए, कहाँ लेके गए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, किसी को नहीं पता था। तो किन्हीं कारणों से कैसे भी करके मैंने अपने तरीके से उसको पता लगाया कि वो एम्स की तरफ जा रहे हैं। मैं वहां से तुरंत निकला। इनके एम्स पहुंचने के 15-20 मिनट में पीछे मैं भी वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो पहले रोका गया, भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो मैंने कहा भाई हॉस्पिटल जाने भी नहीं देंगे, क्या हो गया? तो नहीं सर हम तो आपको जानते हैं, अब तो इसलिए रोक रहे क्योंकि पहचान गए हमको। तो मैंने कहा बिल्कुल हम मिल सकते हैं। आपने क्या किया? आपने किसी को खबर नहीं है कि आदमी गया कहाँ? आप हवा में उड़ा लेंगे, किडनैप कर लिया, किया क्या आखिर उसका?
मुझे पता होना चाहिए। तब तक एक हमारे डीआईजी साहब अंदर थे, वो आए, बोले हाँ हाँ आने दीजिए, इनको आने दीजिए। मैं अंदर पहुंचा, वहां पे जाके जब वहां देखता हूं तो बहुत सारे ऑफिसर थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको बता रहा हूं, ये डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस बात का संज्ञान ले। एक आदमी का रैंक नहीं दिख रहा था, कौन कौन से ऑफिसर हैं, किसी का नेम प्लेट नहीं था। डीके बासु गाइडलाइंस बोल के कुछ है धरती पर। ये डीके बासु, मैं खुद ऑफिसर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप अरेस्ट, डिटेंशन, ये सब जो प्रोसीजर्स का तरीका होता है, इतनी अनप्रोफेशनल पुलिस मैं मतलब धरती पे नहीं सोच सकता कि भारत में आज भी ये सही में ये बिहार का वो जो गाना था, ये बिहार में ठोक दे कट्टा कपार में, यही पुलिस कर रही है। इतनी अनप्रोफेशनल। मैं रैंक क्या है, नाम क्या है, कौन है, किसी को नहीं पता। ये तो बैंड ऑफ कौन है, हमको क्या पता, कोई बहरूपिया हो, कोई गुंडे हो, ये सच में पुलिस थी या नहीं, एक बंदे का नहीं दिख रहा था। आधे से ज्यादा ने कैप नहीं पहना था। बिहार पुलिस भी है कि नहीं पता नहीं, अब है कौन। तो वहां मैं सबसे पूछ रहा, भैया आप कौन है, क्या है, हाँ बताया जाएगा। वहां पे आते हैं, रूम में बैठा था, आके कहते हैं आपको मेडिकल टेस्ट करना होगा। प्रशांत जी पूछ रहे हैं किस केस में लाए हैं मेरे को, बताया जाएगा। अरे व्हाट इज बताया जाएगा, आपके कुछ नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है ना, आपको पता तो होना चाहिए आप डिटेन हुए हैं, आपने मुझे अरेस्ट किया है, बताया जाएगा। तो बोले जब आपको ही नहीं पता आपने मेरे साथ किया क्या, आप कैसे भाई, आप पता नहीं, आप मुझे इंजेक्शन के नाम पे जहर दे देंगे तो कौन जानता है। इतनी दुश्मनी जब दिखा रहे, आप जहर भोंक देंगे मेरे अंदर और फिर कहेंगे किसी कारण से मर गया ये आदमी, तो ये रिस्क होता है ना। तो वो आदमी कैसे बोल दे कि हाँ आप मेरे शरीर के संग आप चेकिंग करिए, कुछ भी करिए, आप प्रिक करिए, कौन जानता है उस नीडल में क्या लगा के प्रिक करेंगे। तो ये सब का गारंटी आप कैसे, आप उस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं जो कि अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने को तैयार नहीं कि वो है कौन जिसने डिटेन किया है। हमें क्या पता बिहार पुलिस ही है कोई और है। तो ऐसे सिचुएशन पे ये प्रशांत जी कहते हैं कि भैया आप हमको पहले बताइए कि हमको लाए क्यों है, आप कौन से केस में लाए हैं, कोई पुराना केस है, नया केस है, केस का नंबर बताइए, आप हमारे चार्जेस बताइए, कहां लेके जाएंगे यहां से ये बताइए, मुझे इन्फॉर्म तो करिए किसी को कि भाई हम कहां पे हैं। हमको फोन नहीं करने दिया जाए, भैया फोन मत करिए सर, फोन ऑफ रखिए। आप हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर देते हैं। मैं फिर बोला ठीक है बाहर, मुझे बोले प्रशांत भैया के काम करिए, आप चल लीजिए बाहर, थोड़ा संभाल दीजिए, मीडिया के भी बंधु होंगे उनको बता दीजिए कि हम सेफ है, लोग में घबराहट ना है किसी तरह का। ये आदमी लगातार सोच रहा है कि किसी तरह का विश्रृंखला नहीं होनी चाहिए, पीस मेंटेन रहना चाहिए। आप आनंद जी बाहर जी और सबको बताइए सब ठीक है, सब कोई घबराने की बात नहीं है। ही वॉज ट्राइंग टू मेक थिंग्स पीसफुल और पुलिस उसको और उस पर डाले जा रही है घी। हम निकल रहे, सर थोड़ा बैठ जाइए सर। हम बोले क्यों डिटेन कर रहे हो, नहीं सर आप थोड़ा रुक जाइए, कोई सीनियर अधिकारी आ रहे हैं। मुझे पता है पुलिस तरीका है रोकने का, मैं अब उसको धकेल के तो जा नहीं सकता। मैं उससे पूछ रहा हूं अच्छा आप कौन है, सर बता देंगे सर, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। ये सोचिए, ऐसे डीजीपी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, है ना, आपका एक जूनियर हूं मैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कम से कम बेसिक गाइडलाइन सिखाइए। ये बड़े बड़े गया मैं पुलिस अकेडमी बनाने से नहीं होता जहां आप डीके बासु गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते हैं, और इतने बड़े हाई प्रोफाइल चीज में जहां प्रशांत किशोर जैसे एक व्यक्तित्व को आप डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, साथ में खुल के बड़े बड़े ऑफिसर आके बड़े बड़े होकर चौड़े होकर कह रहे हैं 44 आदमी को डिटेन किया। पहले इसमें देखिए किसने डिटेन किया, जरा आप निकालिए। तो ऐसी परिस्थिति बन गई थी एम्स में। कोर्ट में फिर वही प्रोसेस हियरिंग की चल रही थी। ऑनरेबल ने सुना मुझे शांतिपूर्वक ढंग से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए ये सारे के सारे सेक्शंस बेलेबल सेक्शंस हैं और इस शख्स को कोर्ट पुलिस थाने में कायदे से बेल मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो वहां बेल नहीं मिला, तो जब इनका राइट का वायलेशन हुआ है तो मैडम आप सशर्त बेल क्यों दे रही हैं? जो पुलिस ने नहीं किया वो काम आप कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। इसको उन्होंने सुना, काफी टाइम लिया। तत्पश्चात उनको जो है पीआर बॉन्ड पे ही सिंपली उनको मुक्त किया गया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पीआर बॉन्ड जो है वो बेसिकली पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड कहते हैं उसको, और पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड में भी शर्त रहता है भैया, कोर्ट चाहे तो शर्त लगा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि उसमें चूंकि वो पीआर बॉन्ड मैंने ही ड्राफ्ट किया था, वो पीआर बॉन्ड मैंने अपने हाथों से हैंड रिटेन ऐसे ही एक A4 के कागज पे अपने हाथ से लिखा है, वो यहाँ नहीं है, कोर्ट का रिकॉर्ड है, कोर्ट में होगा। उसमें 4 बातें मैंने लिखी है। अब आप बताइए कि क्या वो शर्त है या फिर वो तथ्य है। पहली बात उसमें जो लिखी गई कि आई एम अक्यूज्ड इन दिस केस, मैं इस केस में अभियुक्त हूँ, मतलब 5/2025 गांधी मैदान PS केस।
तो क्या ये बात शर्त है कि तथ्य है कि मैं इस केस में अभियुक्त हूं? वो अभियुक्त थे, लिखा उन्होंने। दूसरी बात जो लिखी गई उसमें यह लिखी गई कि आई एम बीइंग इनलार्ज्ड ऑन बेल बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। इस कोर्ट के द्वारा मुझे जमानत पर मुक्त किया जा रहा है। ये शर्त है या तथ्य है, ये आप डिसाइड कीजिए। ठीक है। तीसरी बात जो लिखी गई वो ये लिखी गई, आई विल कोऑपरेट द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन एंड फेस द ट्रायल। मतलब मैं बिहार पुलिस को अगर वो इन्वेस्टिगेट करते इस मैटर को तो उसमें सहयोग करूंगा, और अगर ट्रायल चलता है, विचारण चलता है, तो मैं कोर्ट में अपीयर होऊंगा। तो ये भी क्या शर्त है? क्या कोई भी भारत का नागरिक या भारत के संविधान को मानने से जो इनकार करेगा वही बोलेगा कि हम पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं करेंगे, और अगर मेरे अगेंस्ट ट्रायल चलेगा तो मैं इसको फेस नहीं करूंगा। ये कोई हार्ड एंड क्रिमिनल ही इस तरह का बात कर सकता है, एक टेररिस्ट ही इस तरह का बात कर सकता है। चौथा बात मैंने लिखा, अगर मैं ट्रायल नहीं फेस करूंगा और मैं पुलिस को कोऑपरेट नहीं करूंगा तो मैं 25,000 रुपया सरकार को दूंगा। तो आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि इसमें से कौन आपको शर्त लगता है। द नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज दैट देयर इज नो वर्सन ऑफ पुलिस। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पुलिस का कोई वर्सन नहीं आया है। व्हाट विद रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेज, उन परिस्थितियों को लेकर अंडर विच, जिसके तहत द एक्यूज्ड पेटिशनर मतलब कि प्रशांत किशोर was not released on bail by the police। किन परिस्थितियों के तहत पुलिस का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि उनको बेल थाने से नहीं दिया गया, जबकि सारे के सारे सेक्शंस अवेलेबल थे। तो किस बेसिस पर प्रवक्ता महोदय कहते हैं कि उन्होंने थाने से बेल लेने से इनकार किया? और इस बात की एंट्री, अगर ऐसी बात रही होती तो इस ऑर्डर में रहता। आप लोग चाहें तो ये ओरिजिनल का सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास, आप इसको देख सकते हैं, जो डिक्टेटेड करके साइन किया हुआ एसडीजीएम पटना का। ये सोचने वाली बात है कि जब वो कह रही है कि आई एम सरप्राइज्ड, जब बेलेबल सेक्शन है तो पुलिस का ये वर्सन नहीं आ रहा है कि किस परिस्थिति में आप इनको बेल नहीं दिए थाने से। तो ये सारी चीजें हैं, आपके सामने हैं, स्पष्ट है। ऑर्डर जब साइन हो गया है उसमें सारी बातें आ गई हैं। ठीक है। उनको जो है बेऊर जेल ले जाया गया, बेऊर जेल विदाउट ऑथराइज्ड पेपर ले जाया गया, वहां से थाने लाया गया। डिटेनियों को इतना परेशान, आप तो उसको ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि जैसे वो आदमी टेररिस्ट है।